हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI क्रैक में। मैं चंदन कुमार। आज हम लोग आग के प्रकार में के बारे में पढ़ेंगे और आग के कितने प्रकार होते हैं, आग क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आग क्या है और उसके प्रकार कितने हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों की पूरे ITI के क्लास इस यूट्यूब के माध्यम से समाप्त कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आग क्या होता है। देखिए दोस्तों, आग क्या है। आग किसी भी पदार्थ का दहन होना ही हमारा आग कहलाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का दहन होना ही हमारा आग कहलाता है। किसी भी आग को लगने के लिए 3 कारकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, 3 कारक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 3 कारक कौन कौन हैं। इन 3 कारकों में पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरी होती है ईंधन और तीसरा होता है ऊष्मा। इन 3 कारकों को यदि हम मिला दें तो आग का आविष्कार हो जाता है और आग का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यदि इन 3 कारकों में से किसी भी एक कारक को यदि हटा दिया जाए तो आग हमारा बुझ जाता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जब हम घरों में कोई दिया जलाते हैं, ठीक, और उस दिए के ऊपर यदि कोई बंद पात्र रख दिया जाता है तो वो आग क्या हो जाती है, वो बुझ जाती है। जैसे कोई दिया है और दिए के ऊपर कोई बंद पात्र रख दिया जाए तो आग क्या होती है, बुझ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि हमने उसकी ऑक्सीजन को समाप्त कर दिया। तो इन 3 कारकों में हमारा एक ऑक्सीजन भी आता है। यदि हम इन 3 कारकों में से यदि ऑक्सीजन को ही लेते हैं और ऑक्सीजन को हम बंद कर देते हैं तो आग हमारा क्या हो जाता है, बुझ जाता है। ठीक, तो हमने आग के बारे में समझा। अब हम देखते हैं आग कितने प्रकार के। आग को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, श्रेणी 4 भागों में किया गया। फर्स्ट श्रेणी में ए होता है, सेकंड में बी होता है, थर्ड में सी और फोर्थ में डी। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। मैं अपने लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा और स्क्रीन पे भी शो होते रहेगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए, फर्स्ट होता है ए प्रकार के आग में क्या होता है ये हम जानते हैं, फिर बारी बारी से सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ए प्रकार के आग में लकड़ी, कोयला, जूट इत्यादि में लगने वाले आग को हम लोग ए प्रकार में रखते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, लकड़ी, जूट, कोयला आदि में लगने वाले आग को हम ए में रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा बी, ज्वलनशील द्रव, पेट्रोल, डीजल इत्यादि में लगने वाले आग को हम श्रेणी बी में रखते हैं। ठीक, और उसके बाद आता है हमारा श्रेणी सी। श्रेणी सी में हम LPG गैस अर्थात गैसों में लगने वाले आग को हम श्रेणी सी में रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा श्रेणी डी। इसमें ये होता है धातुओं में लगने वाले आग को हम लोग श्रेणी डी में रखते हैं। ठीक, हमने आपको बारी बारी से सबके बारे में बताया। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि आग कितने प्रकार के हैं और इनको कैसे कैसे इनका डिफिनीसन है। ठीक है, तो हमने आग के 4 प्रकार के बारे में समझा। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन 4 प्रकार की आग को किन अग्निशामक यंत्र से बुझाया जा सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के आग को बुझाने के लिए अलग अलग अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। हम हर प्रकार की आग में हर प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, सबका अलग अलग बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अग्निशामक यंत्र के बारे में। देखिए, अग्निशामक यंत्र होता क्या है। अग्निशामक यंत्र क्या होता है। यह अग्निशामक यंत्र का मतलब ये होता है कि एक ये गोल पात्र होती है और उसके अंदर वायु दाब के साथ क्या होता है, वायु दाब के साथ अज्वलनशील पदार्थें भरी होती हैं। अज्वलनशील पदार्थों में कुछ भी भरा हो सकता है, फोम भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोई एक वायु दाब के साथ आग के ऊपर काबू पाने वाला यंत्र होता है। वो उसके अंदर वायु दाब के साथ भरा जाता है। इसको हम ध्यान रखेंगे। जो अग्निशामक यंत्र होता है क्या होता है, इसको फिर समझने का प्रयास करते हैं। अग्निशामक यंत्र का मतलब होता है कि वो किसी ज्वलनशील अग्निशामक यंत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जलती हुई वस्तु पर जल या ज्वलनशील पदार्थ का छिड़काव करके उससे हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। हम लोग 5 प्रकार के अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे
हमारा अग्निशामक यंत्र कौन होता है। 5 प्रकार के अग्निशामक यंत्र हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये पांचों प्रकार के नाम: जल युक्त अग्निशामक यंत्र, एक होता है झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र, एक होता है शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र और एक होता है टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र। ठीक है, यानी इसको हम लोग CTC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, CTC के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जल युक्त अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये क्या होता है कि वायु दाब के साथ जल भरा होता है और ये प्रकार के आग को बुझाने के काम में आता है। ठीक, वायु दाब के साथ जल भरा होता है, जल की फुहारें होती हैं और ये प्रकार की आग को बुझाने के काम में आता है। सेकंड हम देखते हैं, अब देखते हैं हम झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है कि जल की बौछारों के साथ और वायु दाब के प्रेशर में झाग उत्पन्न करने वाला एक पदार्थ भरा जाता है, ज्वलनशील पदार्थ, जो श्रेणी B की आग को बुझाने के काम में आता है। इसके बाद हम देखते हैं शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है कि वायु दाब के साथ और ज्वलनशील शुष्क पाउडर भरा जाता है और यह श्रेणी C की आग को बुझाने का काम आता है। उसके बाद आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक अम्ल के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा किया जाता है, जिससे लगी आग को बुझाया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आग लगा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को उत्पन्न करके उस आग को बुझा सकते हैं और इस श्रेणी D के आग को हम कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा CTC, जिसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। यह ऐसा अग्निशामक यंत्र है जो चारों प्रकार की आगों को बुझाया जा सकता है। CTC के माध्यम से हम A, B, C और D चारों प्रकार की आग को हम लोग बुझा सकते हैं। अब ये क्या है, ब्रोमोडिक्लोरोफ्लोरोमीथेन का एक मिश्रण होता है। क्या होता है, ब्रोमोडिक्लोरोफ्लोरोमीथेन का मिश्रण होता है और जो वायु दाब के साथ भरा जाता है, वायु दाब के साथ भरा होता है जो, और लगी आग पर इसकी बौछार करने से वह बुझ जाती है। तो हमने पढ़ा आग के प्रकार और अग्निशामक यंत्र। तो आगे की क्लासेस